केस आपका ही है। और हाँ, जज भी बदल चुके हैं। जज कौन है? कोई अलमेलू मंगई है। देख लिया नारायणा, लेडी जज है। पहले से ही तेरी पत्नी काफी जोश में रहती है, ऊपर से आज लेडी जज है। ऑल राइज। $2854/2024 शक्ति शिवा। बताइए। योर ऑनर, दोनों ने 5 काउंसलिंग अटेंड की है, पर उसके बावजूद मेरी क्लाइंट शक्ति को अपने पति के साथ रहने की इच्छा नहीं है। शिवा, क्या आप म्यूचुअल के लिए तैयार हैं? ठीक है मैडम। सर, क्या मैं म्यूचुअल डाइवोर्स दे दूं? हाँ, वो जो कुछ मेंटेनेंस में मांगे वो भी मैं दे दूंगा। मैं बस उसे हमेशा खुश देखना चाहता हूं। आपकी डिमांड्स क्या हैं? मंथली मेंटेनेंस तो नहीं चाहिए। एज पर लॉ उनकी प्रॉपर्टी में से 50% लमसम वन टाइम सेटलमेंट के तौर पर दे दे, योर ऑनर। मंजूर है योर ऑनर। कॉन्जुगल राइट्स को भी हम विड्रॉ कर रहे हैं। आज इतनी शांति से दोनों पार्टीज ने सबके लिए हाँ कह दिया, तो बीती इतनी तारीखों में आप लोगों ने झगड़ा क्यों किया? बोलिए मिस्टर नारायणन। मेरे क्लाइंट ने अपनी शादी को बचाने के लिए हर संभव कोशिश करके देख लिया योर ऑनर, पर इनकी पत्नी को लगता है कि इनसे दूर रहना ही उनके लिए आज़ादी है। तो मेरे क्लाइंट ने फैसला किया है कि उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए उन्हें डिवोर्स दे दिया जाए। ये मेरा पहला फैमिली वेलफेयर जजमेंट है। इस देश के इतिहास में एक पुरुष और स्त्री के केस के मामले में एक ट्रांसजेंडर का पहला हस्ताक्षर होने जा रहा है, इसलिए मुझ पर एक बड़ी जिम्मेदारी है। आपने ऐसा क्यों सोचा कि आपके क्लाइंट अपनी पत्नी के साथ फिर से मिल जाए? आप अपनी आर्गुमेंट रखिए, मैं एक फाइनल चांस देती हूँ। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट की अब भी यही इच्छा है कि वो अपनी पत्नी के साथ मिलकर रहे। तो अगर आप पूछो कि इतना झगड़ा और गुस्सा क्यों, तो उसका एक ही कारण है कि मैं बड़ी या तुम बड़े, ऐसा इनके बीच में ईगो है। 25-30 साल से हर एक जगह, हर एक पल अपनी माँ को सिर्फ साड़ी में देखने वाला एक इंसान, साड़ी पहनकर जो दिक्कतें होती हैं उसे वो समझ नहीं पाता। रोज अपने मंगलसूत्र की पूजा करने वाली पीढ़ी को देखे हुए एक इंसान से ये बात बिल्कुल हजम नहीं होती जब वो सुनता है कि मंगलसूत्र की जरूरत नहीं। वो अब तक ये समझ नहीं पाया कि वो गुलामी की निशानी है। घर पर कोई मर्द आ जाए तो घर पर मेरे पति नहीं हैं, आप बाद में आइए, ऐसा कहने वाली अपनी दीदी, बुआ, मौसी को देखकर बड़े हुए इंसान को उस औरत के हक के बारे में समझ नहीं है जो अपने पुरुष दोस्तों के साथ मिलकर पब या पार्टी में जाना चाहती है। लेकिन उसके लिए हमारा ये आर्गुमेंट नहीं है कि उन्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जिस तरह एक औरत को ये बात समझने में थोड़ा वक्त लगता है, उसी तरह से मर्द को भी वक्त मिले और जल्दबाजी में डिवोर्स का फैसला ना करे, यही हमारा आर्गुमेंट है। यहाँ पर डिवोर्स की मांग करके आई हुई दंपत्ति में जो कॉमन परेशानी है वो क्या है पता है? शादी के बंधन में बंधने से पहले एक लड़का और लड़की दोनों एक दूसरे के सामने खुद को एक परफेक्ट पार्टनर साबित करने के लिए एक झूठा मुखौटा पहनकर दिखावा करके बहकाते हैं, पर शादी के बाद पता चलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। सच्चाई की पहचान होने के बाद ही यहाँ पर आकर खड़े होते हैं। इन्फ्लुएंस, ये शब्द इस जनरेशन के लिए एक शाप बन चुका है। इंटरनेट में कौन क्या और क्यों कर रहा है उसकी जानकारी नहीं होती, पर मैं भी ये करूंगी और ठीक ऐसा ही करूंगी कहने वाली लड़कियों को देखकर उनमें हमें कोई भी महिला विकास की बात नहीं दिखी है मैम। अपने पसंदीदा खाने से लेकर जो ड्रेस पहनते हैं, यहाँ तक कि यूज करने वाले टॉयलेट भी वेस्टर्न कल्चर के हो ऐसे मानने वाली और उससे भी बड़े विकास की बात मानने वाली लड़कियां जब उनकी शादी की बात आती है तो भारतीय परंपरा के अनुसार बड़ी धूमधाम से करना चाहती हैं।
ये कार होनी चाहिए, इस हॉल में ही होनी चाहिए, इतने पैसे चाहिए, इतने सारे गहने चाहिए। ऐसे अपने माता पिता से हक के साथ झगड़ कर ये सब पाने वाली लड़कियों से मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, क्यों ना अपनी शादी वेस्टर्न कल्चर की तरह 4 लोगों के बीच एक मंदिर में जाकर सिंपल तरीके से कर ली जाए। यहाँ पर डिवोर्स के लिए अप्लाई करने वाले जितने लोग हैं, इनमें से कितने सारे लोगों ने अपनी शादी अपने पैसों से की होगी। इनकी पसंद की हर एक चीज इन्हें दिलाकर आज तक इनके माता पिता उसका कर्ज चुका रहे हैं। अगर पत्नी को लगता है कि पति से पूछकर खर्चा करना गुलामी है, तो दिन रात मेहनत करके कमाए हुए पैसों को परिवार, पत्नी, बच्चे, पढ़ाई लिखाई, दवाई और कर्ज चुकाने में खर्च करके खुद के लिए एक भी पैसा खर्च न कर पाने वाले पुरुष भी तो एक गुलाम ही है। तेरे पैसे में आजादी से खर्च नहीं कर पाती, ये बात ज्यादा दर्दनाक नहीं, ज्यादा दर्दनाक तो ये बात कहना है कि मैं खुद अपने पैसे आजादी से खर्च नहीं कर पाता। मैडम, यहाँ पुरुषों के लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कहाँ है? इस देश में अगर औरत पैसा कमाती है तो वो उसके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि बन जाती है, जबकि एक पुरुष के लिए वो उसका फर्ज बन जाता है। तू मर्द है, मैं औरत हूँ, बस में तू उठकर मुझे क्यों सीट दे रहा है? तू ही बैठ, क्योंकि हम में कोई अंतर नहीं है, ये कहना फेमिनिज्म है। तू मर्द है और मैं एक औरत होकर खड़ी हूँ, उठ यहाँ से, ये कहना सूडो फेमिनिज्म है। यहाँ पुरुष प्रभुत्व और झूठी फेमिनिज्म के बीच में कोई अंतर नहीं दिखता है मैम। मेरा मानना यही है कि शादी में कभी 50-50 नहीं होता। मैं खाना बनाती हूं, तुम बर्तन धो देना, मैं सब्जी काटता हूं, तुम दाल चढ़ा देना, कहने में नहीं है 50-50। कुछ एक बातों में मैं 70 और तुम 30 रहोगी, या किसी और बातों में तुम 70 मैं 30 रहूंगा। इसे समझकर उन बातों को बैलेंस करके चलना ही मैम सच में 50-50 है। एक मर्द अपने परिवार के लिए अपनी उम्र और जवानी सब कुछ त्याग करके धीरे धीरे से एक प्यारी सी दुनिया बसाता है। अपनी छोटी सी दुनिया बसाकर अब मैं शांति से जीऊंगा ऐसा सोचते ही तूने मेरे साथ समय नहीं बिताया, तू परिवार चलाने के बिल्कुल भी काबिल नहीं है, ऐसा कहकर अगर पत्नी साथ छोड़कर चली जाए तो वो मर्द अकेलेपन में बिना किसी सहारे के टूट जाता है मैम। लेकिन यहां तो सब अपने ही स्वार्थ में यही कह रहे हैं कि मैं क्यों हार मानूं। शादी की असली खूबसूरती हार मानने में ही तो है मैम। शिवा, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? आजाद रहने और अकेलेपन में रहने में काफी फर्क है मैडम। वो अगर साथ चले तो जरूर उसे पूरी आजादी दूंगा, पर वो अकेली रहना चाहती है मैडम, तो जैसा वो चाहे मैडम, बस। आज एलजीबीटी के पक्ष में काफी समर्थन है, पर फिर भी एक औरत और मर्द के बीच में ईगो की ऐसी लड़ाई देखकर काफी अजीब लगता है। तुम लोग उम्र में भी छोटे हो। खैर, तुम दोनों को मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए मैडम। मैं ये नहीं कहूंगी कि उन्होंने जो कहा सही कहा। औरतों की कुछ बातें हैं जो मर्द के नजरिए से समझ नहीं पाएंगे। मैं शायद इन्हें माफ करके इनके साथ जिंदगी जी नहीं पाऊंगी, लेकिन मुझे अभी डिवोर्स नहीं चाहिए। इस दिल में मेरे बस तू ही बसी, जाने जहां। अगली तारीख ठीक 3 महीने बाद की दे रही हूं। अपना फैसला बदल कर दोनों मिलकर कोर्ट में आओगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। मम्मी ने कहा है कि आज से हर दिन मैं आपको मौसा जी के फोन से एक बार वीडियो कॉल करूं। आप रो क्यों रहे हो पापा? रोइए मत पापा। आप कहाँ पर हो पापा?
मेरी प्यारी गुड़िया, हाँ पापा। ठीक है ना बेटा तू, मेरी गुड़िया। ठीक हूँ पापा। मैम, सॉरी मैम। शक्ति, इट्स योर चॉइस। शिवा, पाके तुझे गोरी पास मेरे दिल में कुछ कुछ होता है, दूर कहीं मुझसे होना तू सोच के दिल मेरा रोता है। तुमने ही तो 2-3 महीने का समय मांगा था। समय मांगा तो क्या हुआ, यूं ही छोड़ दोगे क्या? अगर 2 साल कहती तो? अंबेडकर जी कहाँ पैदा हुए? हाँ? हाँ। पोरबंदर। अब बिन तेरे कुछ भी ख्यालों में नहीं है मेरे, खूब तेरी मेरी जोड़ी, एक तू ही मेरी सांसों में बसी है रानी, तेरे बिना सुनी साज की ये बोली। अब बिन तेरे कुछ भी ख्यालों में नहीं है मेरे, खूब तेरी मेरी जोड़ी, एक तू ही मेरी सांसों में बसी है रानी, तेरे बिना सुनी साज की बोली। पाके तुझे गोरी